भारत माता की जय भीम, जय बाबा साहेब, जय अवंतीबाई। और हमारे दूर दूर से आए भारतवर्ष के नौजवान आज इस सभा में उपस्थित हुए, हमारे बुजुर्गगण, बच्चे बच्चियां, जितने भी लोग आए हैं मंच में बैठे मंचासी, मैं सबका प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे भाइयों बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से। मैं जैसे ही मैं गवाली से चला था, हल्की हल्की गर्मी भी थी, पानी भी था, तो लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे। रास्ते में लोगों ने कुछ रोक लिया मुझे। क्या होता है, आते हैं तो लोग रास्ते में रोकते हैं तो रुकना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मैंने कान पकड़ के माफी मांगी आप लोगों से, और वास्तव में मैंने माफी मांगी, आपने मुझे माफ कर दिया। ये होता है बड़ा दिल। इसको क्या कहते हैं, बड़ा दिल। और ये मैंने गलती नहीं की थी, और उसके बावजूद भी मैंने माफी मांगी तो मुझ पर केस दर्ज किया और पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये होता है छोटा दिल। तो फर्क, दिलों का फर्क। उनके भी दिल है लेकिन बहुत छोटा निकला, चूहे जैसा दिल। एक आप भी दिल के हो, आपने मेरे को तुरंत माफ कर दिया, इसे कहते हैं बड़ा दिल। तो वास्तव में आदमी को बड़ा दिल वाला होना चाहिए। ये अमीरी गरीबी लगी रहती है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन आदमी को वास्तव में ही बड़ा दिल होना चाहिए। मेरे भाई अब तुम भी देख रहे हो, नौजवान भी देख रहे हैं, सारे लोगों की नजर इस समय भारतवर्ष पर टिकी हुई है। हमारे बुजुर्गगण थे, आप चीजें सबने देखा था, कितनी छुआछूत चलती थी, इतनी चलती थी कि एक कहीं से बैठ के आते थे तो घर के लोग उसमें पानी छिड़कते थे, इतनी चलती थी। उस समय में मेरे पिताजी लोगों को गले से लगा के रखते थे, गले से लगा के। एससी और एसटी को इतना पसंद करते थे वो, और वो मुझसे कहते थे कभी जीवन में अगर राजनीति करनी हो तो राजनीति के तरीके से मत करना, सेवा भाव के तरीके से करना और निस्वार्थ करना। अगर तुमने जरा भी स्वार्थ लगा दिया तो वो तुम्हारी सेवा बेकार चली जाएगी। तुम्हारे पिताजी ने पूरा जीवन जनसंघ से लेके जनता पार्टी और जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का सफर तय किया था, रगड़ के खून पसीने से सींच के। मेरे भाइयों कोई जाता नहीं था समय पे मेरे पिताजी के साथ। मैं छोटा था, पढ़ के आता था, कहता जल्दी फटाफट खाना खा मेरे साथ, क्योंकि वो डिब्बा पकड़ने वाला कोई नहीं था। पहले क्या होता था, आए तो पर्चा बांट दिया, प्रचार हो गया, मोबाइल पर बोल दिया प्रचार हो गया, माइक पर बोल दिया प्रचार हो गया। पहले टीन का काट के रखते थे, तो उसमें छेद होते थे, उसमें लिखा होता था उल्टा, उसको दीवार पर लगा देते थे, खोद देते थे, वो छप जाता था, ऐसा होता था। तो पिताजी के डिब्बे को उसको पकड़ने कोई जाता नहीं था, मुझको ले जाते थे। मैं जब से सेवा कर रहा हूं मैं पिताजी के साथ मिलकर। मेरे भाइयों अटल बिहारी जी चुनाव लड़े थे, मैं 10 साल का था, चुनाव हार गए थे। मैं इतना रोया था तो घर वाले कैसे हो गया। मैंने क्यों रोया, कारण था क्योंकि मैंने भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग किया था। इसलिए मुझे लगा देखिए हमने जिसका समझ दिया, हमने जिसको काम किया और वो हार गए, तो बड़ा अंदर से दिल को गहरा झटका लगा मुझे। मेरे भाइयों मैं इसीलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैंने कोई अपराध नहीं किया था, छोटी सी बात कही। हम घर बैठे हैं, आप लोगों को कोई, हम बच्चे को समझाते नहीं, अपने घर में लोगों को, परिवार को समझाते हैं कि इस गली में मत जाना, ये गली खराब है, इस गली में भले लोग रहते हैं, इसमें जाना, उधर मत जाना, उधर जानवर रहते हैं। ऐसे ही बंडा की घटना को देखकर मैं लोगों को समझा रहा था। मैंने कहा उनके घरों में ही बैठते थे, वो व्यक्ति उनके घरों में बैठता था, वो आता जाता था,
उस पर पूरा घर भरोसा करता था। रात को 11 साल की बच्ची को ले जाके अपहरण करके उसके सिर में गलत काम किया और फिर उसको इतना मारा तो वो याददाश्त तक हो गई दोस्त। मैं दुखी था। 2 दिन बाद मैंने कुछ थोड़ा सा बोला। बोलने के बाद में पार्टी ने बुलाया, उससे बोले माफी मांगिए, माफी मांग ली। माफी मांगने के बाद में मैं जब होटल में आया तो पट्टी चलने लगी, प्रीतम लोधी को निष्कासित किया जाता है। केस भी लगा दिया और निष्कासित भी कर दिया। मेरे भाई जब मैं ट्रेन में बैठा, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा, घर को ग्वालियर जा रहा, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान अब मैं कौन से रास्ते चलूं, कौन सा कदम उठाऊं, क्या काम करूं, क्या नहीं करूं, मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा एक देश में 2 कानून, उनके लिए कानून अलग, गरीबों के लिए कानून अलग, पिछड़े वर्ग के लिए कानून अलग, SC ST के लिए कानून अलग। और हमारे बड़े लोग जो उच्च स्तर पर बैठे होते हैं, हम स्वर्ण समाज बोलते हैं उनको, सोने की समाज, उनके लिए कानून अलग। मेरे भाइयों, उनने एक मंच पर बैठकर ज्ञान बुद्धि वाले व्यक्ति ने व्यास की गद्दी पर बैठकर, आप सबने सुना होगा किस तरीके से बकवास मसल दूंगा, मड़ी दूंगा, नकटा रगड़ देंगे। अरे अरे भगवान, ऐसे आदमी बैठकर ऐसी जगह पर ऐसा बोलते हैं। देखिए, तो मैं सोच रहा क्या करूं, 2 कानून हो गए। उनने गलत बोला, उन पर कोई FIR नहीं, उनको सुरक्षा और दे दी। ये देखिए, उन्होंने कहा इनको सुरक्षा और दी जाती है, मारने को भी घूम रहे हैं तो सुरक्षा भी मिल रही है। और मेरे को एक महाशय ने, जो वहां मथुरा कहते हैं, उन्होंने तो जहां तक कह दिया कि जो अभी श्राद्ध है, श्राद्ध बोलते हैं अपन, श्राद्ध अपने मरे देवी देवताओं को हम श्राद्ध करते नहीं है। बोला इसी सीजन पर कोई है ऐसा वीर जो प्रीतम लोधी का श्राद्ध खिला सका। कितनी बड़ी बात बोली दोस्तों। कोई नहीं है, कोई नहीं। मेरे भाइयों, ऐसी बातें बोली जा रही थी और कोई केस नहीं, सरकार के कानून में जुआ तो नहीं ले लिया। मैं ट्रेन में बैठ कर जैसे ही आया, मैंने फिर निर्णय ले लिया ग्वालियर जाके। मैंने कहा बाबा साहेब ने ये संविधान लिखा है, उस संविधान की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैंने कहा बाबा साहेब, मैं आज बाबा साहब से ही पूछूंगा। दोस्तों, मैं सीधा गया, स्टेशन पर उतरा, हमारे लोग आए हुए थे, मैंने उनसे सीधे कहा मेरे को बाबा साहब के पास गया। सबसे पहले बाबा साहब पे जाऊंगा, तब घर पे जाऊंगा। मैं बाबा साहब के पास पहुंचा, चरणों में मैंने सर रख के, पहले माला डाली, तो माला डाल के सर रख के मैं लेट गया। 2, 4, 5 मिनट में लेटा रहा। पत्रकार खड़े हुए थे, वो सोच रहे बाबा साहब से क्या बोल रहा है। मैं मनी मन में कुछ कह रहा था, बाबा साहब से कह रहा था, बाबा साहब, मैंने कहा हमारे देश में आपके कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उनके लिए कानून अलग और हमारे लिए अलग। मैंने कहा तुम मुझे शक्ति दो, तुम मुझे शक्ति दो, मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बाबा साहब, मेरे भाइयों, मैं लेटा रहा और बाबा साहब से बोलता रहा। भगवान जाने क्या हुआ, उसमें से एक फूट टपक के नहीं और गिर गया। मैं अपने मन में सोचा तो बाबा साहब ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। मैं खड़ा हुआ भाई, मैंने शपथ ली, कसम खाई, आज के बाद OBC, SC और ST का ही काम करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा। बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। मेरे भाइयों, अब नेता हमारे पास वोट मांगने आते हैं, हम क्या करते हैं, उनके लिए खाट मुहैया करते हैं, नए चद्दर डालते हैं, अच्छा खाने को देते हैं, फिर वोट भी देते हैं। दोनों काम करते हैं। 85% है हम लोग और 15% को हम 85 वोट देकर 15% को हम राजा बना के बैठा लें। वर्षों से झुग्गियां बीत गई सेवा करते करते, लेकिन हमारे बारे में उनने बिल्कुल नहीं सोचा। मेरे भाइयों, कतई इतना भी नहीं सोचा कि बाल बराबर हमारे लिए। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। मैंने लोगों से कहा, वहां पर मीडिया आई थी, मीडिया के सामने मैंने कहा इस चीज को, तो मैंने कि आज के बाद हम जैसे इनके पैर छीते हैं, इनकी सेवा करते हैं और इनको दक्षिणा भी देते हैं, इनको सारी चीजें करते हैं। मैंने कहा अब लोगों से, साथियों से कहता हूँ, तुम एक
बार हमारे छोटे भाई हैं एससी और एसटी के, इनके करके देखो एक बार, इनको गद्दी पे बिठा के देखो एक बार, इनकी सेवा करके देखो एक बार, और ज्यादा नहीं मेरी 1-2 साल करके देख लो आप, और इन्हें अच्छा खाना खिलाया, प्रेम से गले लगा के देख लो। और मैंने कहा फिर इसका आप परिणाम देख लेना, परिणाम क्या होगा। हमारी पीढ़ियां भी इनकी सेवा करते करते हमको मारा भी जा रहा है, रोने भी नहीं दिया जा रहा, ऐसे स्थिति। मेरे भाइयों, अब आपको एक चीज तय करनी है, जैसे बहुत से लोगों को छूत लगती थी, अपन से जब जाते थे तो पानी छिड़कते थे, नहाते थे और वो छूत के हो जाते थे। ऐसे ही मेरे भाइयों, अगर तुम्हारा वोट उन्होंने छीन लिया तो तुम्हारा वोट छूत का हो जाएगा। इतना ध्यान रख लेना। तुम 5 साल उसको खूब पूजा कर लेना, वोट की खूब गंगाजली चढ़ा लेना, कुछ भी कर लेना, तुम्हारा वोट 5 साल के लिए छूत में ही रहेगा दोस्तों। आपका एक बार आप भी एक काम करके देख लेना, आपके पास वोट मांगने आए, एक ही बात कहना, पहले घर पर न्योता दो हमारा। जब हम देते थे तो लीप पोतती थी हमारी महिलाएं, लीप पोत कर उनको बढ़िया गद्दे रजाई उठा के नहीं रखती थी, उसमें बैठाती थी, सेवा करती थी। ऐसे ही ये बदला लेने का समय आ गया मेरे भाई, बदला लेने का, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम दोस्तों को। न्योता करो हमारा, जैसे हमने खीर पुआ खवाए वैसे हमको भी खिलाओ, खीर पुआ खिलाओ, सेवा करो, और जब हम खड़े होके आए फिर हमको दक्षिणा दो तो हम वोट दे देंगे तुम्हें। इतना करोगे तो देंगे, तब वोट नहीं देंगे, ध्यान कर लेना। और मेरे भाइयों, तुम 85% हो, मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा दिमाग पर जोर दे लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आपने थोड़ा सा दिमाग पर जोर दे लिया, एक ही बार करके देख लो, उसके परिणाम देखना। आप ये देखना, ये पार्लियामेंट देखने के लिए तरस जाएंगे दोस्तों, तरस जाएंगे। आप आइए, हम होंगे पार्लियामेंट के अंदर, बताओ होंगे कि नहीं होंगे, बताओ, बताइए। आप 85 वोट जो अपने लिए डालोगे %, तो आप पार्लियामेंट में सब होंगे कि नहीं होंगे। ये विधानसभा देखने के लिए तरस जाएंगे। मैं कह रहा हूं, ये जिला जनपद ये भी ये नहीं लड़ पाएंगे दोस्तों, अगर तुमने सोच लिया तो। एक बार और ज्यादा नहीं कह रहा मैं, समय जिस चीज को कह सकता हूं, अगर तुमने वोट नहीं दिए तो ये मेंबर भी नहीं बन पाएंगे दोस्तों, मेंबर की तरफ जाएंगे। सोई दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। इतना हमको करना होगा आपकी बात, और एक बार करके देख लो। मैं कई बार मैं बहुत समय समझाता था, खूब गला फाड़ता हूँ, खूब लोगों से कहता हूँ, और जाने चुनाव आता है, जाने हमारे लोगों को क्या हो जाता है, भगवान जाने वो कौन सा जादू करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं वो, और हमारे आदमी चले जाते हैं मेरे भाई। लेकिन अब नहीं जाना है मेरे दोस्तों, अगर अपने वोट को सुरक्षित रखना है और छुआछूत से दूर रखना है तो अब मत जाना मेरे भाई। 3 पीढ़ियां बीत गई हमारे परिवार को, 3 पीढ़ियां, और इस धरती से टीकमगढ़ से तो मेरा बहुत पुराना नाता रहा है मेरे भाई। जब मैं 22 साल का था तब से आ रहा हूं, माने वहां भारतीय चुनाव लड़ती थी, मैं जब से आ रहा हूं इस धरती पर। हमने सबको साथ दिया, सबके लिए किया, पार्टी के लिए किया, नेताओं के लिए किया, लेकिन मैंने एक चीज देखी, उनने हमारी तरफ लौट कर भी नहीं देखा दोस्तों, को लौट कर भी देखा। इसीलिए बाबा साहब ने ये मौका दिया है दोस्तों, तो इस मौके को खोना नहीं है मेरे भाइयों। इनकी चालाकियां और इनके जितने भी चीजें ना, सब धरे के धरे रह जाएंगे दोस्तों, जिस दिन तुमने मन में बिठा लिया मेरे भाई। बहुत लालच देंगे, बहुत कुछ कहेंगे, सारी चीजें देंगे आपको,
लेकिन वादे बहुत करेंगे, लेकिन देने के लिए तुम्हारी कुछ नहीं है, ध्यान दो। इसीलिए मुझे अब लगने लगा है कि जो आज की पीढ़ी नौजवान साथी जो पढ़ लिख कर आए मेरे भाइयों, वो लड़के वास्तव में ही भारत वर्ष की दिशा बदलेंगे, दिशा बदल देंगे। मैंने कहा भी था, मैंने लोगों से कहा, जंतर मंतर पर मैंने वहां से भाषण दिए, वहां पर हम एक विज्ञापन देंगे जनगणना का। हम लोगों को 85% कहते हैं, वो कब से कह रहे हैं? 30 साल से मैं सुनता चला रहा, 85%, 85%, 85%। मेरे भाइयों, अगर अब जनगणना हो जाए तो तुम 90% हो जाओगे दोस्तों, ये 10 ही रह जाएंगे। पूरे हर चीज पे आपका कब्जा। मैंने देखा, सब जगह देखा, आपने भी देखा है। अच्छे थाने तो उनके लिए, अच्छी तहसील उनके लिए, अच्छे विभाग उनके लिए, अच्छे डॉक्टर विभाग उनके लिए, अच्छे नेताओं के पद उनके लिए, जितने भी मलाईदार चीजें हिंदुस्तान के अंदर वो सारी उनके पास में है। पूरे में हाईटेक कब्जा कर लिया है। अब तुम कहां जाओगे? अब अपने कह रहे थे अकेला प्रीतम लोधी क्या कर लेगा, मार देंगे, मिटा देंगे। हमारे तो हर थाने में बैठे हुए हैं, हमारे लोग हर विभाग में बैठे हुए हैं, कहाँ गए? हर जेल में बैठे हुए हैं। मैंने उनसे कहा, अगर एक प्रीतम लोधी मरेगा तो करोड़ों प्रीतम लोधी पैदा हो जाएंगे, करोड़ों। हर व्यक्ति प्रीतम लोधी होगा। अब मैंने भाई से एक चीज कही, मैंने कि हम घर में कथा करवाते ना, कथा शादियां भी बढ़वाते हैं हम, घर पर जितने भी पूजन होते हैं सारी चीजें करवाते हैं, कथा वाचक भी करवाते हैं, और घर की जितनी भी शादी ब्याह त्योहारों में सारी चीजें करवाते हैं दोस्तों, और हम उनको पैसा भी देते हैं। तो मैंने कहा 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, छोटी सी बात पर ही 1 करोड़ लोगों को मैंने कहा नौकरी दूंगा। तो पत्रकार पूछने लगे, ये सरकार नहीं दे पा रही 1 करोड़, तुम कैसे दे दोगे 1 करोड़? मैंने कहा मैं दे दूंगा। कैसे दोगे? मैंने उनको बताया, हर गांव में 4-5 समाजें होती हैं, और आजकल पढ़े लिखे लड़के, ग्रेजुएट लड़के, डिग्री किए हुए और रोड पर चप्पलें चटकाते फिर रहे हैं दोस्तों। उन लड़कों को 6 महीने में कथा करना सीख जाएंगे। 6 महीने 6 महीने में शादी बोलना सीख जाएंगे, और 6 महीने में कथावाचक बन जाएंगे। मेरे भाइयों, एक शादी में 5,000 रुपए लेते कि नहीं लेते? और बढ़िया खिलाते हैं अपन उनको। अपन खाएंगे चटनी रोटी थी, उनको खिलाएंगे देसी घी में बना के। तो मेरे भाइयों, नौकरी की नौकरी और सम्मान कितना है इसके अंदर। अगर तुम बन गए, शादी पढ़ाने गए, तो 7 दिन में बिठा के ले जाएंगे घर पे, बढ़िया खाट भतीजा करेंगे तुम्हारा, बढ़िया बिठा लेंगे तुमको और बढ़िया खिलाएंगे, और आते समय में बढ़िया दक्षिणा देंगे। इससे अच्छी कोई नौकरी है? कोई नहीं है। और हर काम में अगर 2-3 दिन तुमने बना लिए, तो मेरे भाई वो हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और घर के घर में आपकी चीज आपके पास। पत्रकार मुझसे बोले, अरे भैया जी तो तू कुछ लोगों के पेट में लात मरवा रहा है। अरे मैंने की लात नहीं मरवा रहा, किसी के पेट में हम किसी की नौकरी नहीं छीने, या तो हमको किसी की नौकरी छीने हुए। मैंने उनके तो खा के पेट बहुत मोटे हो गए हैं, बहुत तगड़े हो गए हैं। तुम अपनी शक्ल देख लो, वो एक नजर उनको भी डाल दिया करो। लाल पड़ रहे, सर पड़ रहे, नहीं पड़ रहे। अब तुम्हारा खा के नहीं, और तुमसे कर रहे हैं, और तुम पे मारते, तुम्हें जिता देते, तुमको मारते और रोने भी नहीं देते दोस्तों। ये स्थिति, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। वो कहीं ना कहीं से ऐसी जुगाड़ निकाल लेते हैं कि तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं। जनाब, ऐसे ये लोग हमको गुमराह करते हैं दोस्तों। ये अपराध करते हैं तो पुण्य में, तुम पर कोई भूल हो जाए पाप में। तो इसीलिए मैं सब लोगों से यही कहता हूं दोस्तों, अब की बार मौका है और इस मौके को मत छोड़ना, क्योंकि भविष्य तुम नहीं, तुम्हारे तो निकल गए, जो आगे आने वाली पीढ़ी है दोस्तों, उसको गुलाम मत बनाओ, मत बनने दो।
एक दूसरे से भाईचारे से रहो। मैंने कहा भी था एक मंच से, मैंने कि सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। मैंने कहा ओबीसी एससी और एसटी को अभी भी गले लगा लो, लेकिन इनके कानों में क्यों नहीं रह रही। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो भ्रष्टाचार में पांडवों ने अपनी हिस्सा मांगा, आधा राज्य हमको दिया जाए, आधा कौरवों को। तो मित्र नहीं दिया, माने कि भैया 25% ही दे दो, 10 ही दे दो, कछु नहीं देंगे, एक भी नहीं देंगे, माने कि 5 ग्राम ही दे दो। मेरे भाइयों उन्हें 5 ग्राम भी नहीं दिए थे। फिर क्या हुआ? 5 ग्राम नहीं दिए तो महाभारत हुआ कि नहीं हुआ? मेरे भाइयों ये मैंने कहा अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, और नहीं फिर महाभारत होने में देरी नहीं है दोस्तों। नौजवान कहा हुआ है, अब नौजवान नहीं मानेगा, समझ नहीं लगा, बात समझ नहीं लगा नौजवान। इसीलिए मेरे भाइयों पानी भी है, लोगों को भी जाना है, और आप भी भूखे प्यासे आए होंगे। न ज्यादा कहते हुए मैं आपसे एक चीज दूंगा, यहाँ मुझे बताया था प्रशासन के लोगों ने लोग रोके, लोगों को रोका गया है, आने नहीं दिया गया है। मैं पूछता हूँ चलो तुम नहीं आने दो, मत आने दो, हमारी सभा मत होने दो, लेकिन जो हमारे दिल के तार जुड़े हैं उसको कैसे रोकोगे? उसको रोकने बताया तो मैं मान जाऊंगा। मैं अब तार जुड़ गए और थोड़ा थोड़ा पानी भी आने लगा है मेरे भाइयों। अब मैं इसीलिए न ज्यादा कहते हुए आप लोगों से यही कहूंगा कि अब भूल मत कर देना मेरे भाइयों, कहीं भूल न हो जाए, एक चूक हमारी कई पीढ़ियां बेकार कर देगी मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर एक बार अपने लोगों को सत्ता में भेजिए और अपने लोगों को सत्ता में बना दे दिए। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। पाखंड नहीं चलेगा, पाखंड नहीं चलेगा, जो पिछड़ा की बात करेगा